हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ज्ञान भारती क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF निकालना सीखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, देखिए। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब हमको 135 और 225 का क्या निकालना है, HCF ज्ञात करना है। एक ही तरह के सवालों को हम एक दिन में देखेंगे, है ना, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर दो तरह के सवालों को सम्मिलित करेंगे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। तो आज हम सिर्फ इस वीडियो में HCF ज्ञात करना कैसे सीखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से वो सीखेंगे। बाकी जो इस प्रश्नावली के शेष प्रश्न होंगे वो अपन अगले वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए 135 और 225 इन दोनों का हमको HCF ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें HCF ज्ञात करने के लिए 225 और 135 में बड़ा कौन है, 225 बड़ा है ना। तो चलें HCF ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या किए, 225 में हमको भाग देना है, किसका भाग देना है हमको, 135 का। तो कितनी बार भाग गया, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 225 में हम 135 का भाग दिए तो एक बार भाग गया और शेषफल कितना बच गया, 90 प्राप्त हो गया, है ना। तो हमको शेषफल यहाँ पे 135 का भाग दिए तो भाग एक बार गया और शेषफल हमको कितना प्राप्त हो गया, 90 प्राप्त हो गया। अब देखिए शेषफल 90 प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये क्रिया हमको फिर से दोहरानी पड़ेगी। तो अब इस 90 का हम क्या करेंगे, 135 में भाग देंगे। तो चले 135 में हमको भाग देना है 90 का। जब 90 का भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, देखिए यहाँ पे जब 90 का भाग दिए 135 में तो एक बार भाग गया और शेषफल कितना बचा, 45 बचा। एक बार भाग गया और शेषफल हमको कितना बच गया, 45। फिर यहाँ पे देखिए 90 शेषफल बचा है, मतलब ये इस क्रिया को हमको फिर से दोहराना पड़ेगा। अब इस 45 का इस 90 में फिर से भाग देंगे। तो चलें 90 में हम भाग देंगे किसका, 45 का। तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, और शेषफल कितना प्राप्त होगा, 0। तो हमको यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो गया, मतलब अब हमको जो है पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो जब हमको शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो हमारा HCF क्या हो जाएगा। अब देखिए किसका भाग दिए हैं हम 90 में, 45 का। तो ये 45 क्या हो जाएगा हमारा HCF। तो इस प्रश्न में 45 क्या आ गया, उत्तर आ गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 1 का ही दूसरा देखते हैं। इसमें हमको क्या करना है, 196 और 38,220 ये दोनों का HCF ज्ञात करना है। तो चलें शुरू करें। सबसे पहला काम देखिए 38,220 और 196 ये दोनों में बड़ा कौन है, 38,220 बड़ा है और 196 क्या है, छोटा है। तो 38,220 में हम 196 का भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम भाग दिए 38,220 में 196 का भाग दिए, भाग कितनी बार गया, 195 बार, और शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम 38,220 में किसका भाग दिए, 196 का भाग दिए। तो कितनी बार भाग गया, 195 बार, और शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 0। तो अब यहाँ देखिए पहली बार में ही हमको 0 प्राप्त हो गया ना, तो अब हमको इस क्रिया को बार बार नहीं दोहराएंगे। तो यहाँ पे किसका भाग देने पर 0 प्राप्त हुआ, 96 का। तो ये 96 क्या हो जाएगा हमारा, 196 क्या हो जाएगा हमारा HCF। तो इसका इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 196। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा सवाल। तो अब इस प्रश्न में देखिए हमको क्या करना है,
867 और 255, ये दोनों का HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम इसमें आप देखिए कि 867 बड़ा है कि 255। तो यहाँ पे देखिए 867 बड़ा है, मतलब 867 में हम 255 का भाग देंगे और उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से किस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करेंगे, हम 867 में किसका भाग देना है, हमको 255 का हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कितनी बार भाग गया है, अब यहाँ पे देखिए आप 867 में हम 255 का भाग दिए तो भाग 3 बार गया और शेषफल कितना बचा, 102। 3 बार भाग गया और शेषफल कितना बच गया, 102। तो अब यहाँ देखिए कि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब इस क्रिया को फिर से हमको दोहराना पड़ेगा। तो अब फिर से इस 102 का हम क्या करेंगे, इस 255 में हम भाग देंगे। तो चलें इसको किस प्रकार से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, 255 में हमको भाग देना है किसका, 102 का। तो कितनी बार भाग जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 255 में जब हम 102 का भाग दिए तो 2 बार भाग गया और शेषफल कितना बचा, 51। 2 बार भाग गया है और शेषफल कितना बच गया, हमारे पास 51 बच गया। अब यहाँ पे देखिए शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, मतलब इस क्रिया को हमको फिर से दोहराना, यहाँ पे इसको काट देंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर भी देखिए शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, ठीक। अब इसमें देखें जब शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ तो हम इस 51 का फिर इस 102 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो चलें 102 में भाग देना है 51 का, तो भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, और शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 0। तो यहाँ से देखिए शेषफल 0 प्राप्त हो गया ना, तो जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो इस क्रिया की पुनरावृत्ति नहीं करनी है अपने को। अब शेषफल 0 कैसे प्राप्त हुआ, जब हम 51 का भाग दिए, तो जिसका हम भाग दिए शेषफल 0 प्राप्त हो गया उसके भाग देने से, तो हमारा HCF क्या हो गया, 51। तो 51 क्या हो जाएगा, HCF।